सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनैते तरई भव सिंधु बिना जलयान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल जो है गोवर्धन लीला के विषय में कहा था। अंत में डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है। ऐसा अनुभव कराने के हेतु भी ये गोवर्धन लीला रची गई थी। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने लगती हैं, वासना बाधक बनकर खड़ी होती है। दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने से शांत हो जाता है। वासना के बेग को हटाने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लो। भगवद आश्रय काम वासना के भार को सहने की शक्ति देता है। भगवान ने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। ये उंगली सत्वगुण का प्रतीक है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सत्वगुण का आश्रय लो। सद्ग्रंथ को पढ़ो। सद्ग्रंथ और संतों का संग वासना से लड़ने की शक्ति देता है। जीव लकड़ी का आधार लेता है, किंतु प्रभु का आधार ही जीवन सफल बनाता है। संसार गोवर्धन प्रभु के सहारे है। भगवान का आधार होने के कारण आनंद ही आनंद है। उनका सहारा न तो क्षण मात्र में लाख खाक हो जाते हैं, उनका सहारा न हो तो क्षण मात्र में लाख खाक हो जाते हैं। जैसा कि आजकल हो रहा है। दुख में विपत्ति में मात्र प्रभु का ही आश्रय लो, सहारा लो। गोपालों ने भी गोवर्धन नाथ का ही आसरा लिया था। शरण में जाने प्रभु दुख से बचाकर रक्षा करते हैं। सभी ब्रज भक्त अन्य देवों का आसरा छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में गए तो उनके सारे सुख दुख भगवान ने उठा लिए। गिरिराज धरण की लीला में यही भाव है। गीता में भी भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेम से मेरा भजन करता है, सर्वस्व समर्पित करके मेरी भक्त करता है, उन सभी जीवों को सांसारिक और भौतिक दुखों से मुक्त करने का दायित्व मैं स्वीकारता हूँ। उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। ज्ञान और भक्ति बढ़ने पर रासलीला में प्रवेश मिलता है। उस समय इंद्रियां वासना की बरसात बरसाने चली आएंगी। सभी प्रयत्नों के अंत में तो ईश्वर की कृपा मांगनी ही पड़ती है। गोवर्धन लीला में अद्भुत तत्व है। उसमें पूज्य और पूजक एक बनते हैं, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं। कहा भी गया है, शिवो भूता शिवम यजेत। शिव बनकर शिव की पूजा करो। क्या बात है। शिवो भूता शिवम यजेत। शिव बनकर शिव की पूजा करो। ईश्वर जैसे बनने का, ईश्वर के साथ एक होने का अर्थ है अपनी इच्छा को उनकी इच्छा से मिला देना। जब जीव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है, तब वो भक्त मार्ग में आगे बढ़ता है।
सतत ब्रह्म संबंध बनाए रखोगे तो ब्रह्म स्वरूप हो सकोगे। गोवर्धन लीला में पूजा करने वाले भी कृष्ण हैं और जिसकी पूजा हो रही है उस गोवर्धन में भी वही हैं। गोवर्धन लीला में सेवक सेव्य भक्त भगवान की तद्रूपता बताई गई है। कन्हैया गोवर्धन की अर्थात स्वयं की पूजा कर रहा है। जीव और ईश्वर यहाँ एक हुए हैं। जीव और ईश्वर यहाँ एक हुए हैं। यही सा अहम माने दोनों को मिला दीजिए तो सो अहम भाव है। हम भी गिरिराजधारी की को बंधन करके स्तुत करें। वक्ता विलासी चरितानुसारी और दुग्धाद चौरेण यशो विसारी। भक्ता विलासी चरितानुसारी दुग्धाद चौरेण यशो विसारी। कुमारतानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। कुमारतानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्ति इच्छानुसारी बाल लीला में दुग्धाद चोर कर यश विस्तारने वाले ब्रज विंदारजक ऐसे गिरिराजधारी श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। वृंदावने गो धन बंदचारा मम प्रभु श्री गिरिराजचारी। गोवर्धन लीला से गोपियों को विश्वास हो गया कि कन्हैया तो ईश्वर है, तो उनसे एकाकार होने की भावना जागी और क्या हुआ, और रासलीला हुई। भक्त रस में इंद्रियों को सरोवर करोगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। श्री कृष्ण का देवादिदेवत्व सिद्ध करने के हेतु ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि का पराभव किया गया। ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जक होने का अभिमान था। भगवान ने अनेक रूप धारण करके अपने उन स्वरूपों से स्वयं कीड़ा लीला करके ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर कर दिया। इंद्र का स्वर्ग के राजा होने का अभिमान गोवर्धन लीला से उन्होंने दूर किया। इंद्र ने मान लिया कि उसे स्वर्ग के सिंहासन पर कृष्ण ही ने बिठलाया है। श्री कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम है। 28वें अध्याय में वरुण देव के पराभव की कथा रास पंचाध्यायी से शुरू होती है। रासलीला के पहले आई हुई इस कथा की महिमा विशिष्ट है। ये ब्रजवासी गो सेवा, एकादशी व्रत, कृष्ण कीर्तन आदि करते थे। सो श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आए। ब्रजवासी तो भोले थे और बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे योग विद्या से भी अज्ञात थे। फिर भी उनके भोलेपन के कारण उनको भगवान मिले। ब्रजवासी एकादशी व्रत विधिपूर्वक करते थे, अर्थात उन्होंने कृष्ण की सच्ची सेवा की और उन्हें आनंद दिया। शास्त्र ने एकादशी व्रत विधिपूर्वक करने को कहा है। उस दिन सारा दिन प्रभु सेवा में बिताओ और सारी रात जागते रहकर कृष्ण कीर्तन करो। कम से कम रात के 12 बजे तक तो कीर्तन अवश्य किया जाए। परमात्मा के चरणों में रहना ही तो एकादशी है। परमात्मा के चरणों में शरीर से नहीं मन से रहना है।
एकादशी के दिन मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी विषय की ओर नहीं जाना चाहिए। ब्रजवासी एकादशी के दिन रात को जागरण करते थे। नंद जी मध्य रात के समय यमुना स्नान करने गए। रात के 11 से 3:30 बजे तक का समय, रात के 11 बजे से 3:30 बजे तक का समय भोजन स्नान आदि के लिए निषिद्ध माना गया है। आजकल तो लोग रसोई बनाकर फिल्म देखने जाते हैं और रात के 12 बजे खाने बैठते हैं। ये तो अगले जन्म में राक्षस योनि में जाने की ही तैयारी है। इस पर विचार करना चाहिए। रात के 11 बजे राक्षस तीर्थों में प्रवेश करते हैं, सो स्नान आदि की मनाही की गई है। नंद जी ने सोचा था कि मध्य रात पूरी हो चुकी है और प्रातः काल हो गया है, सो उन्होंने तो स्नान करने के लिए जल में गोता लगाया। आसुरी समय में स्नान करते हुए देखकर वरुण देव के सेवक नंद जी को पकड़कर वरुण लोक में ले गए और वहां से उन्हें श्री कृष्ण छुड़ा लाए। ले अब इस कथा का रहस्य भी देखें। रासलीला के पहले आई है ये वरुण देव पराजय की कथा। वरुण देव जीव के स्वामी और उनके सेवक दूत हैं षड्रस। जब तक रसना पर काबू नहीं हो पाएगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिल पाता। विषयी को रासरस नहीं मिलता है। नंद है जीव और जीव जब तक चित्त नदी में स्नान के लिए गोता लगाता है तब वरुण सेवक षड्रस उसे सताने को उपस्थित हो जाते हैं। जब तक जीव लौकिक रस के अधीन है तब तक वो अलौकिक रस पा नहीं सकता। वैसा जीव भक्त रस प्रेम रस पा नहीं सकता। आनंद किसी वस्तु में नहीं है, मन की एकाग्रता में है। रस कहाँ है? आनंद कहाँ है? मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर से तदाकार होने में है। षड्रस पर विजय पाने के लिए भक्त रस की साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्त करनी हो उसे मन और जीव को बस में करना होगा। जीव का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु जी ने सुबोधनी में कहा है, ठाकुर जी की सेवा से अनुराग करो और शरीर भोग के प्रति विराग। जीव को नहीं, जीव को समझाना है। मनुष्य का बहुत सा समय इस जीव के लालन पालन में बीत जाता है, क्योंकि वो कभी डोसा मांगता है और कभी इडली मांगती है। काल निकट आ रहा है फिर भी उसे डोसा चाहिए है। काल निकट आ रहा है उसका भी तो विचार करो। अब चीरहरण और रासलीला आ रही है। गोपियों के 2 भेद हैं। गोपियाँ 2 प्रकार की, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं। सुतरूपा, ऋषरूपा, संकीर्ण रूपा, अन्यपूर्वा और अनन्यपूर्वा आदि। श्रुतियाँ ईश्वर का वर्णन करते करते थक गईं, फिर भी उनका अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है। जो वेदाभिमानी देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके
ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही हैं सुत रूपा गोपियाँ। तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बना रहा और ईश्वर का अनुभव न हो पाया। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृष्टि और दृष्टा का भेद है। अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं। अनुभव में दर्शन नहीं होता है। दर्शन जब करते हैं तो दृश्य और दृष्टा दो हो जाते हैं, लेकिन अनुभव में दोनों एक हो जाते हैं कि हमने भगवान का दर्शन किया, तो दृश्य तो ही नहीं ना में, इसलिए अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं। और अनुभव में क्या है, उसमें पूर्णता अद्वैत है। सो बुद्धगत काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक रूप मुक्त का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोपी बनकर आए थे, उन्हें ऋषि रूपा गोपियाँ कहते हैं। आप समझो, इतने प्रकार की थी। संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया वे काम रूपा हैं। उदाहरण कौन है? शूर्पणखा जो थी वो भी गोपियों को रूप दिया गया। वाह। विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुच होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया उन्हें अन्नपूर्वा कहा गया। और तुलसीदास के बैरागी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं है? वो वही हुआ कि विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम हो जाने पर जिन पुरुषों और स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया उन्हें अन्नपूर्वा कहा जाता है। तुलसी के बैरागी की कथा भी बड़ी ही प्रसिद्ध है। वस्तुगत आसक्त को प्रभुगत आसक्त का रूप दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यावहारिक दृष्टि से अशक्य है। ये कहते हैं अनेक वस्तुओं के प्रति आपकी आसक्ति नहीं हो सकती है कि आप इससे भी एक आसक्ति कर लो पर सोफा से भी हो जाए, नहीं। ये वाले क्लियर है। तो क्या हो सकता है? अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यावहारिक दृष्टि से अशक्य है। तुलसीदास केवल पत्नी की ओर आसक्त थे। संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता के समान थीं। पत्नी रत्नावली की एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। कामासक्ति ईश्वरासक्ति में परिवर्तित हो गई। ये कामासक्ति किसमें चली गई? ईश्वरासक्ति में परिवर्तित हो गई। बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं फिर भी सुधर नहीं पाते हैं। ये अन्नपूर्वा थी। ये अनन्यपूर्वा जन्म सिद्ध पूर्ण बहुरागी। अनन्यपूर्णा गोपी कौन बने? जो जन्म सिद्ध पूर्ण बैरागी थे। कुछ एक का उदाहरण बता सकते हैं आप? जन्म सिद्ध पूर्ण बैरागी थे। जन्म सिद्ध पूर्ण बैरागी थे सुखदेव और मीरा। एक बार ब्रज की कुमारिका यमुना किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कुमारिकाओं से कहने लगे जिसे वस्त्र लेने हो वो वहाँ आकर ले जा सकती है। कृष्ण ने कहा, नग्नावस्था में स्नान करके तुमने जलदेव का अपराध किया।
तो दोनों हाथ जोड़कर बंधन करके वस्त्र ले जाओ। अच्छा, नग्न अवस्था में तभी जाया कि नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए। वास्तव में नग्न अवस्था में किसी जल में नहीं नहाना चाहिए। लोग कहते हैं बाथरूम में भी नहीं नहाओ नंगे होकर, कोई कपड़ा होना चाहिए। कृष्ण ने कहा, नग्नावस्था में स्नान करके तुमने जलदेव का अपराध किया, तो दोनों हाथ जोड़कर बंधन करके वस्त्र ले जाओ। उन कुमारकाओं ने वैसा किया तो उनके वस्त्र कृष्ण ने लौटा दिए। इस चीरहरण लीला में भी एक रहस्य है, समझे। कुमारकाओं के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं। ऐसा भाव अहंकार का द्योतक है। उनका वो अहम दूर का भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु को सर्वस्व अर्पण करने का उद्देश्य है। भगवान कहते हैं कि तुम अपनापन स्वयत्व भुलाकर मेरे पास आओ। संसार शून्य और सांसारिक संस्कार, संसार शून्य और सांसारिक संस्कार शून्य होकर निरावृत्त होकर मेरे पास आओ। कितनी बड़ी बात है। भगवान जी कह रहे हैं कि तुम अपनापन माने स्वत्व को भुलाकर मेरे पास आओ। संसार शून्य और सांसारिक संस्कार शून्य होकर निरावृत्त होकर मेरे पास आओ। द्वैत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि जब द्वैत जब तक रहेगा भगवान आपके पास नहीं आएंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना छिपाती है। भगवान तुम्हारे पास ही हैं, किंतु तुम देख नहीं पाते हो। वासना का पर्दा फटते ही भगवान दिखाई देंगे। अदश्री अर्धिकथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।